कि सफलता 3 चीज़ों से मिलती है, लक, लेबर एंड सरकमस्टेंसेस। हो सकता है आज जो लेबर कर पा रहा है कल वो ना कर पाए, उसकी परिस्थितियां चेंज हो जाएं, सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाएं। तो ये चीज़ें हैं। अल्टीमेटली जो सफरर है वो स्टूडेंट है, बट अभी कानून में इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है कि स्टूडेंट को कोई इस तरीके का राइट प्रोवाइड रहे। अगर कोई अनफेयर मीन्स यूज करता है और अगर कोई 10 लाख तक का जुर्माना है, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर या उससे एसोसिएट करता है तो उसको 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना है, और उस एग्ज़ाम की प्रोपोर्शनेट कास्ट है। तो मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी ये जो हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके अल्टीमेट सफरर स्टूडेंट ही। अगर एग्ज़ाम होने के बाद कोई ग्रेस मार्क का ऐसी अनाउंसमेंट होती है, तब स्टूडेंट्स जो भी अपेयर करते हैं, जो अफेक्टेड पर्सन है, उनको राइट है कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, अपनी पिटीशन वहाँ फाइल कर सकते हैं, रेमेडी सीक कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है उसका रूल जो है पहले ही बनाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है कानून जानिए अधिकार जानिए के शो में। आज हमारे साथ एडवोकेट ललित तिवारी जी हैं, जो आज हमें स्टूडेंट रिलेटेड कानूनी जानकारियां देंगे। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि सर, एक स्टूडेंट बहुत दिनों तक, सालों तक मेहनत करता है, उसके बाद क्या होता है कि एग्ज़ाम रद्द हो जाता है या टल जाता है, डेट कैंसिल हो जाता है, तो वो उसे सॉल्व कैसे कर सकता है? वो जाके अपना कंप्लेन कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? ऐसा अभी तक जो कानून एग्जिस्टेंस में है वहाँ पे अभी स्टूडेंट को कोई ऐसा राइट प्रोवाइडेड नहीं है कि वो एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो जा रहा है, परीक्षा निरस्त हो जा रही है, उसके बारे में कोई अपना कंप्लेन दर्ज कराए। तो अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है। सर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एग्जाम एक बार कैंसिल हो जाएगा, या एग्जाम होने के बाद ये घोषणा की जाती है कि ग्रेस मार्क हो जाएगा? नहीं, अगर एग्ज़ाम होने के बाद कोई ग्रेस मार्क का ऐसी अनाउंसमेंट होती है, तब स्टूडेंट्स जो भी अपेयर करते हैं, जो अफेक्टेड पर्सन है, उनको राइट है कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, अपनी पिटीशन वहाँ फाइल कर सकते हैं, रेमेडी सीक कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है उसका रूल जो है पहले ही बनाया जाता है। अगर गेम चल रहा है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ गेम उसमें चेंजेस आप रूल में नहीं कर सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम है उसका पहले ही उसके रूल्स तय हो जाते हैं कि कितना ग्रेस मार्क देना है, कितना रिजर्वेशन देना है। उसमें अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बाद में अल्टर करती एग्ज़ाम होने के बाद, देन स्टूडेंट्स को राइट है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं उस ऑर्डर के खिलाफ जिस ऑर्डर से ग्रेस मार्क दिया गया है या रिजर्वेशन में अल्टरेशन किया गया है आफ्टर द एग्जामिनेशन। सर, पिटीशन कैसे एक स्टूडेंट फाइल कर सकता है? क्या उसका प्रोसीजर रहेगा? पूरा प्रोसीजर तो उसका ये है कि वो देखिए खुद ही कर सकता है। इन पर्सन कोई आदमी अपनी प्रेयर पूरी लिख के, अपने फैक्ट्स लिख के ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष पेश कर सकता है, या लायर इंगेज करके अपना काउंसिल करके काउंसिल के थ्रू अपनी बात ऑनरेबल कोर्ट में कह सकता है। दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑनलाइन इसका कुछ सुविधाएं नहीं है? नहीं, ऑनलाइन पिटीशन फाइल होती, उस टाइप से कंप्लेन का कोई प्रोविजन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सर, एग्जाम सेंटर में बच्चे लेट पहुंचते हैं, मतलब अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ट्रेन हो या बस हो, जो कि गवर्नमेंट द्वारा जाती आती होती है, मतलब यातायात होता है, तो अगर उस जगह क्या कर सकता है एक स्टूडेंट? देखिए, इस मामले में स्टूडेंट को कासन रखना है कि जो भी टाइम प्रोवाइडेड है उसके प्रवेश पत्र में, उससे पहले वहाँ पे सेंटर पे पहुँचना है। और सारे एग्जाम्स इस समय जो हो रहे हैं वहाँ पे दिया रहता है कि आपको आधे घंटे पहले अपने सेंटर में पहुँचना है। स्टेट गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है फॉर द एग्जामिनेशन नहीं है। अगर पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती तब तो क्लेम है, अदरवाइज वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वो चल रहा है, लेट भी हो सकता है, टाइम से भी पहुँच सकता है। तो ये स्टूडेंट का खुद को अपने को देखना है और टाइम से पहुँचना है। जो शेड्यूल टाइम है इसके लिए वो अर्लियर उसको चलना है, अर्ली चलें और टाइम से अपने वहाँ पे पहुँचें। अगर वो खुद लेट हो जाते हैं तो उनका कोई क्लेम ऐसा सच है नहीं कानून में, वो क्लेम कर सकते हैं। सर, जो एग्जाम हॉल में अगर पंखे नहीं चल रहे हैं या कुछ तकनीकी ग्लिच हो गया कि कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया या एसी नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट के लिए क्या क्या कानूनी कार्रवाई एक स्टूडेंट कर सकता है? मतलब देखिए, ऐसा है, जो भी सेंटर चुने जाते हैं उनका पहले इंस्पेक्शन होता है। वो अगर एट पार पाए जाते हैं तभी एलोकेशन होता है सेंटर का। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अगर लाइट चली गई तो जहां भी सेंटर दिया जाता है वहां अल्टरनेट अरेंजमेंट पहले किया जाता है कि अगर लाइट जाएगी तो जनरेटर ऑन होना चाहिए।
और अगर ऐसा नहीं होता तो मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई होती है, अगर वो कार्रवाई उसने जनरेटर की व्यवस्था नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं पहले से वहाँ पे रहती हैं, और इन केस अगर कोई कंप्यूटर खराब हो गया तो उस स्टूडेंट को तुरंत रिप्लेस करने की व्यवस्था रहती। वहाँ पे 10% सिस्टम्स एक्स्ट्रा रखे जाते हैं, जिससे अगर किसी स्टूडेंट का कंप्यूटर खराब हो रहा है तो तुरंत उसको रिप्लेस किया जाए। और बाकी लाइट नहीं आ रही, लाइट चली गई है तो नेचुरल कैलामिटी है, इसमें कोई ऐसा कुछ राइट नहीं है सच। सर अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी जैसे हो गए, मतलब इतना तेज बारिश हो रहा है कि कोई आ ही नहीं पा रहा, एग्जाम सेंटर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, नहीं उसमें ऐसा कोई राइट नहीं है इस टाइप का। अगर सर जो कंप्यूटर अगर बंद पड़ जाए या कुछ खराब हो जाएगा उस समय के लिए जो नहीं, उस समय के लिए अगर कोई सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम नहीं ऑन हो रहा है जी, तो वहां पे जो एग्जामिनेशन करा रही है बॉडी, जो वहां पे प्रबंधक है, वो तुरंत कंप्यूटर उस स्टूडेंट का रिप्लेस कराएगा। और 10 मिनट्स अगर इंटरप्शन हुआ है तो वो एकोमोडेट करेगा। लेकिन ये लोकल अरेंजमेंट है, ऐसा पूरे यूनिवर्सल लॉ नहीं बनाया गया है इसमें कि ऐसा किया जाएगा। ये सेंटर टू सेंटर और स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि उसकी क्या समस्याएं हैं, उसको फुलफिल किया जाए, मीट आउट किया जाए। टाइम वेस्ट हुआ होगा एक स्टूडेंट का, उसको वो टाइम मिलेगा बाद में? नहीं, वो तो बताया ना कि अगर 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिला है तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को वहाँ का प्रबंधक, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर है, उसकी ये रहती है कि इसको 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाए, क्योंकि वहाँ फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वहाँ की, उसकी है। सर कभी ऐसा होता है कि कॉलेज हो या स्कूल हो, स्टूडेंट्स के साथ बहुत भेदभाव होता है, वो अच्छे स्टूडेंट हो या बुरे स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जो काबिल होते हैं उनको सही मार्क मिलता नहीं, कभी कभी कम मार्क मिलता है, तो स्टूडेंट अपने अधिकार के लिए क्या कर सकता है? देखिए, उसके लिए अगर आपको स्क्रूटनी का प्रोविजन है, अगर आप किसी बोर्ड का एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, आप रीचेक की एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर फीस प्रोवाइडेड है, आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हो। बाकी सच ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आपने लिखा है और आपको मार्क्स ना मिले, आपने टिक किया है तो आपको मार्क्स अवार्ड ना हो। वहाँ पे जहाँ पे एग्जाम होता है और जहाँ कॉपी चेक होती है, जो उसकी आंसर सीट बनती है, वो तो सब अलग अलग है जी। जैसा आपने किया होगा उस तरीके से मार्क अवार्ड होंगे। ये तो रेगुलर क्लास में हो सकता है कि कभी किसी के साथ भेदभाव हुआ हो, वहाँ पे बच्चा क्या कर सकता है? देखिए, वहाँ पे तो सिस्टम की हायरार्ची दी हुई है। अगर टीचर करता है तो आप प्रिंसिपल को दे सकती हैं, प्रिंसिपल अगर ऐसा भेदभाव कर सकता है तो अगर माध्यमिक का है तो DIOs के दे सकती हैं, बेसिक का है तो BSA को दे सकती हैं, और हायर का अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं तो आप जो वाइस चांसलर है उसको आप कंप्लेन कर सकती हैं कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव हो सकता है। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था भारत में जो लागू है, इसमें कोई भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है, उसमें राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है। सर आप जैसे टिक की बात बोले, वहां से मुझे याद आया कि जो OMR सीट आजकल कभी कभी हो रहा है, तो अगर OMR सीट का प्रिंट मिट जाएगा या कुछ वहां पे प्रिंटिंग का कुछ मिस्टेक हुआ या क्वेश्चन पेपर में अगर प्रिंटिंग का मिस्टेक हुआ, वहां पे बच्चा एक समय के लिए घबरा जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तब क्या कर सकते? नहीं, ये तो उस बच्चे की इंडिविजुअल प्रॉब्लम है कि वो घबरा गया देख के। एग्जाम के समय में कई लड़के होते हैं जो घबरा जाते हैं, तो ये उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। उसके लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसको मीट आउट किया जाए। इसीलिए तो काउंसलिंग होती है बच्चों को, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उनको बताया जाता है कि आपको घबराना नहीं है, पेपर अच्छे से पढ़ लेना है, खूब सोच समझ के अपने आंसर को देना है, ये चीज़ है। सर अगर परीक्षा के परिणाम अगर गलत आते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, परीक्षा का परिणाम किस सेंस में आपका कहने का मतलब है? कैसा मतलब? कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, क्वेश्चन जो प्रिंट होता है वो क्वेश्चन गलत हो गया, उसका आंसर ही सही नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था है कि अगर कोई गलत क्वेश्चन पूछा गया है, गलत उसका आंसर उसमें दिया ही नहीं है सही, और पूछ लिया गया है, तो उसमें ऐसी व्यवस्था है कि वो उसका जो मार्क है वो सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो वो ऑन द पार्ट ऑफ जो एग्जामिनेशन बॉडी है उसकी गलती है, जिसने पेपर बनाया उसकी गलती है, मतलब गवर्नमेंट साइड से प्रॉब्लम है। तो उसका अभी तक का जो ऑनरेबल कोर्ट्स में भी केसेस आए हैं, तो वो
उसमें सुधार करते हैं और उसका मार्क्स प्रोपोर्शनेट सबको अवार्ड कर दिया जाता है। सर, जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनके लिए क्या कानूनी अधिकार है? देखिए, दिव्यांगों के लिए तो पर्सन विद डिसेबिलिटी राइट्स एक्ट 2016 आ गया है। जी। उसमें स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन भी प्रोवाइड है, फीस में भी कंसेशन प्रोवाइड है, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी उनका रिजर्वेशन रहता है कि इतने परसेंट 2.5% रिक्रूटमेंट करना है डिसेबल्ड का। तो उनके लिए तो एक स्पेशल एक्ट ही बना हुआ है। तो सर, उनके जाने आने के लिए जब एग्जाम सेंटर में और कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ? देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर में जितने भी इस समय अब अपने देश में प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पर व्हील चेयर्स की व्यवस्था रहती है, उनके सीटिंग की सारी व्यवस्था रहती है, तो वहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट रहता है। सर, अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो आवेदन शुल्क वापस मिल सकता है क्या? उसका कुछ प्रबंधन नहीं, ऐसा कोई प्रबंधन नहीं है अभी कि आवेदन शुल्क वापस किया जाए। और परीक्षा अभी जैसे 2 घटनाएं हुई हैं अभी रिसेंट में। ये एक नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हुआ है। तो इसमें क्या है, इनको रीशेड्यूल किया जाएगा और फिर से वो स्टूडेंट हैं उनको अपीयर करने का मौका दिया जाएगा और फेयर एंड प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा, ऐसी हम लोग भी आशा करते हैं। लेकिन अभी जो हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक्ट भी पास किया जो 21 जून 2024 से लागू हो गया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, और उसमें पनिशमेंट भी प्रोवाइडेड है कि 3 साल से 5 साल तक की सज़ा रहेगी अगर कोई अनफेयर मीन्स यूज करता है, और अगर कोई 10 लाख तक का जुर्माना है, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर या उससे एसोसिएट करता है तो उसको 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना है, और उस एग्ज़ाम की प्रोपोर्शनेट कास्ट है। तो मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी ये जो हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके अल्टीमेट सफरर स्टूडेंट ही हैं। सर, एग्जाम एक बार खत्म होने के बाद कितने दिनों तक रिजल्ट आ जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है ना, इसका जो कम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें कोई टाइम पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है। कोई ऐसा प्रोवाइड नहीं है कि एग्जाम, कभी कभी आपने देखा होगा कि 2016 में भर्ती निकली थी, उसका अभी एग्जाम हुआ है, और जो एग्जाम हुआ है उसका अभी रिजल्ट नहीं आया। तो उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। उसमें सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को या कंसर्न गवर्नमेंट है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको दिया हुआ, वो अपने हिसाब से जब चाहे तब कर सकते हैं। या आपने कई बार देखा होगा पीसीएस का एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट 2 साल बाद आ रहा है। सर, उस टाइम मतलब एस्पिरेंट के लिए कितना वो दिक्कत? नहीं, दिक्कत रहती है। ये सब कॉन्सिक्वेंस कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं दिया हुआ है कि इतने दिनों में आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। सर, परीक्षा की उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्र की उपलब्धता के बारे में क्या कानूनी अधिकार है? नहीं, उत्तर तो अभी जैसे ये है कि आंसर सीट जो है, देखिए क्वेश्चन पेपर तो उपलब्धि होता तभी तो हम आप दे पाते हैं एग्जाम। एग्जामिनेशन सेंटर पे क्वेश्चन पेपर मिलता है तभी तो हम उसका आंसर देते हैं। उसके बाद अब इधर ये चल रहा है कि जो भी आपने क्या पूछा गया था उसका सही आंसर क्या है, वो जो एग्जामिनेशन बॉडी है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है वो लोग जारी करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स ने क्या अपना दिया है आंसर उसको मिला लेते हैं और पहले से उनको एक आइडिया हो जाता है कि हमारी मेरिट क्या है, हम क्वालिफाई हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। इस तरीके से अब मैकेनिज्म डेवलप है और आंसर सीट जारी होती है। सर, अगर एग्जाम डेट कैंसिल हो गई या चेंज हो गए, वो उसमें कुछ कानूनी नहीं, उसमें कोई कानूनी राइट्स स्टूडेंट को नहीं है। अभी जो व्यवस्था है वो उसमें आप ये जानिए स्टूडेंट्स को राइट ये है कि अगर उसने अपना फॉर्म भरा है, वो एलिजिबल पाया गया है स्क्रूटनी में, उसको एडमिट कार्ड जारी हुआ है, तो शेड्यूल डेट टाइम प्लेस पे जाके अपना एग्ज़ाम दे। कैंसिल होने पे उसको ऐसा कोई राइट अभी नहीं है कि कैंसिल हो गई तो कोई कंपनसेशन का क्लेम कर सके, कैंसिल हो गई तो कोई वो केस कर सके स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि यहाँ 1998 का जो एक्ट है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट,
उसमें साफ साफ प्रोवाइडेड है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के निर्णय के खिलाफ जो भी उसका निर्णय रहता है इन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी या स्टेट, तो उसके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक प्रोवाइडेड है। सर, अगर एग्जाम सेंटर में किसी का तबीयत खराब हो जाए या किसी बच्चे के ऊपर मतलब कोई जो एग्जामिनर होगा कुछ मतलब मारपीट करे या कुछ करे तो नहीं, मारपीट करने का कोई प्रोविजन नहीं, कोई मारपीट कर ही नहीं सकता है। अब तो कानून में ये प्रोवाइड है कि कोई भी टीचर छड़ी लेकर तक नहीं घूम सकता है क्लासरूम में। जी। और जबकि एक जमाना था टीचर स्टूडेंट्स को मारते थे तो क्यों मारते थे? उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए मारते थे। तो अभी क्या है, थोड़ा ये जो ऐसा कानून आ गया है, टीचर्स पे ज़्यादा सख्ती हो गई, उसका दुष्प्रभाव भी है। लेकिन वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी टीचर स्टूडेंट से मारपीट नहीं करता है। जहाँ तक तबीयत खराब होने की बात है, अगर किसी स्टूडेंट की तबीयत खराब हो जाती है तो जो सेंटर होता है वहाँ पे फर्स्ट एड की व्यवस्था रहती है। अगर उससे ज़्यादा उसको कोई दिक्कत हो रही है तो जो वहाँ का प्रबंधक है वो वहाँ पे जो पीएचसी है, सीएचसी है या नियर का जो हॉस्पिटल है वहाँ उसको पहुँचाएगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन फिर उसको कंपनसेटरी टाइम नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने का। अगर वो 1 घंटा बीमार रहा है तो उसको 1 घंटा एडिशनल टाइम नहीं मिलेगा। सर, तो ऐसे स्टूडेंट के पास तो हक बहुत ही कम है। बिल्कुल, हक बहुत कम है और स्टूडेंट्स का बहुत लॉस हो रहा है। जैसे ये एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं, अभी यूपी में 2 एग्जाम कैंसिल हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्गेनाइज होते हैं यूजीसी से, और एक नीट का एग्जाम। यहाँ पे पुलिस भर्ती हुई, 60 लाख स्टूडेंट्स से अपियर हुए, एवारओ का एग्जाम हुआ, ये सारे पेपर लीक हुए और पर्चा कैंसिल हो गया उनका और उनके एग्जाम टल गए। अभी कोई डेट नहीं आई, जितने स्टूडेंट्स ने भरा है फॉर्म। तो होता क्या, आज जो तैयारी उसने करी है, कल जो डेट आएगी उसमें उसके सरकमस्टेंसेस ऐसे होंगे कि नहीं होंगे कि वो एग्जाम बेहतर कर पाएगा। आज उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, क्योंकि सफलता 3 चीजों से मिलती है, लक, लेबर एंड सरकमस्टेंसेस। हो सकता है आज जो लेबर कर पा रहा है कल वो ना कर पाए, उसकी परिस्थितियां चेंज हो जाए, सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाए। तो ये चीजें हैं। अल्टीमेटली जो सफरर है वो स्टूडेंट है, बट अभी कानून में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है कि स्टूडेंट को कोई इस तरीके का राइट प्रोवाइड रहे। हमने अभी आपको पहले भी बताया था कि वो कोई कंपनसेशन का क्लेम कर सके, कोई सूट ला सके। तो ये अल्टीमेट सफरर तो स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स भी साथ में। कई ऐसे एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरमीडिएट तक के एग्जाम के बच्चे हैं तो वो मेजर ही नहीं होते हैं, तो वो थ्रू पेरेंट्स जा सकते हैं। और बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें 18 साल की जो एज है वो पूरी करने के बाद ही अपीयर करते हैं, तो वो मेजर होते हैं, वो डायरेक्ट पीआईएल में जा सकते हैं। अभी क्या हुआ, अभी जो नीट का जो एग्ज़ाम है उस जो कैंसिल हुआ, पेपर आउट हुआ, तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया था। और सुओ मोटो संज्ञान ले करके, लेकिन उसमें ये किया था कि जो काउंसलिंग है उस पर रोक नहीं लगाई थी। लेकिन इतना बवाल हो गया था, इतना स्टूडेंट्स पूरे देश के परेशान थे, इस आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया है। और उसी के आधार पे 21 तारीख को एक्ट भी आया है कि अगर इस तरीके दोबारा घटना होती हैं, और उसमें एफआईआर भी हुई, जांच भी चल रही है, सीबीआई से जांच चल रही है कि ये कहाँ से पेपर लीक हुआ, कैसे लीक हुआ। और पूरा विश्वास रखिए, हम लोगों को कानून में विश्वास है कि जिन लोगों ने ये घटना कारित करी है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो निश्चित रूप से दंडित किए जाएंगे। लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा है वो तो स्टूडेंट्स पे ही पड़ा है, वही लोग अल्टीमेटली सफरर हैं, लेकिन उनको कोई कंपनसेटरी प्रोविजन अभी नहीं है उनके लिए। धन्यवाद सर। ऐसे और कानूनी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।